बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल पुलाव। इसको मिक्स वेजिटेबल राइस भी बोला जाता है और मिक्स सब्जियों वाला पुलाव भी बोला जाता है। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है जी, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा क्वांटिटी में चावल बनाऊंगी, यानी 1.5 किलो चावल का ये पुलाव बनेगा। अगर आपके घर मेहमान आ जाएं और ज़्यादा आपको बनाने की ज़रूरत पड़े तो आप इतनी क्वांटिटी में इसको बना सकते हैं आराम से। आप भी इस तरह की सैलड के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। इससे आपका जो टेस्ट है खाने का और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे आप देख लें। मैंने यहाँ पे लिए है जी तकरीबन 1.5 किलो चावल हैं, हाफ़ के जी आलू हैं, हाफ़ के जी इसके अंदर गाजर है, हाफ़ के जी ही इसके अंदर जाएंगे जी मटर, और एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है। 2 बड़ी साइज़ के यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं, उनको स्लाइस कटिंग कर लिया है। इसके अलावा इसके अंदर टमाटर क्यों जाएंगे ये भी आपको बताऊंगी, क्योंकि मोस्टली लोग इसके अंदर टमाटर यूज़ नहीं करते। तो चलते जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में मैंने तकरीबन 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल डाला है, उसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमने इन प्याज को कलर देना है। जैसे ही ब्राउन कलर आ जाएगा तो इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा। 1 टेबल स्पून ऐड किया है ज़ीरा। इसके साथ ही कुछ खड़े मसाले इसके अंदर जाएंगे, थोड़े से लौंग, थोड़ी सी काली मिर्चें, दालचीनी की स्टिक, 2 अदद कड़ी पत्ता, ये सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे ताकि इनका जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आए। इसके अंदर मैंने बाज़ार से जो मिलने वाले पैकेट के मसाले हैं वो यूज़ नहीं किए, इन्हीं मसालों से इसका टेस्ट आएगा। इसको थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसका कलर निकालते हैं। जैसे ही इस प्याज को कलर आ गया है, इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसकी जो स्मेल है उसको ख़त्म करना है, यानी 2 से 3 मिनट के लिए इसको मज़ीद कुक करना है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी नमक। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 किलो चावल लिए हैं, तो उसी हिसाब से मैं इसके अंदर ऐड किया है 3 टेबलस्पून नमक। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे जाएगी जी 1 टीस्पून धड़ा मिर्च। इसके अलावा थोड़ी सी हल्दी जाएगी। ये मसाला जात मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाले हैं, अगर आप स्पाइसी करना चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर जाएंगे जी आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 मिनट के लिए पहले आलूओं को फ्राई करना है, क्योंकि ये गलने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। इसके बाद इसके अंदर जाएंगे जी मटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर ऐड करते हैं और फिर इसके साथ जाएंगे जी गाजरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 2 से 3 मिनट के लिए इनको मज़ीद फ्राई करना है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी मेथी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भूनेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। ये मेथी अपना पानी रिलीज़ करेगी। इसको खुश्क होने तक हमने इसके अंदर पकाना है। और जैसे ही पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे चावलों को गलाने के लिए पानी। तो पानी ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि मैंने इसके अंदर कितना पानी ऐड किया है। पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है जी चावलों के मुताबिक, यानी जितने चावल होंगे उससे डबल क्वांटिटी पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद इसको कवर करके रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, आपकी फ्लेम पे और आपके पतीले पे डिपेंड करता है। और जैसे ही बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर ऐड करेंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल ऐड कर दिए हैं और चावलों को आपने सारा जो बर्तन होगा उसको अच्छे से साफ़ करना है, ताकि आपके जो चावल है उसका एक दाना भी ज़ाया ना हो। इससे बरकतें आएंगी आपके खाने में और टेस्ट भी आएगा। अब इसके अंदर इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे जी धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया का टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा इस पुलाव के अंदर। और इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है, ज़्यादा चमचा नहीं हिलाना, क्योंकि इससे जो चावल हैं वो टूट जाते हैं। सारी चीज़ें मिक्स हो गई। आप इसको कवर करेंगे ताकि ये चावल जो है ये पानी पी लें, पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए पानी काफ़ी हद तक थोड़ा ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। तो इस स्टेज में हम थोड़े से इसके ऊपर टमाटर डालेंगे जी। टमाटर इसी स्टेज में डालने हैं ताकि इसका जो कलर है और इनका जो थोड़ा टेस्ट है, खट्टापन है, वो इन चावलों में से आए। और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड की है शिमला मिर्च। ये देखिए पानी काफ़ी हद तक ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। इसी स्टेज पे टमाटर अगर और शिमला मिर्च ऐड करेंगे तो इन चीज़ों का जायका बहुत ही निकल के आएगा, इन दोनों वेजिटेबल का। तो अब इसको कवर कर देते हैं। जैसे ही थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाएगा, यानी इसको दम पे लगाने के लिए मैंने इसके ऊपर मज़ीद थोड़े से टमाटर डाल दिए हैं डेकोरेशन के लिए, और सब्ज़ मिर्चों को कट लगा के ऊपर रख दिया है। और अब लगाएंगे जी दम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 से 20 मिनट के लिए इसको दम पे रख दिया था। आपका कम टाइम भी लग सकता है, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। जैसे ही दम उठाया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पुलाव तैयार हुआ है। वेजिटेबल पुलाव, खिले खिले से चावल बने हैं। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक प्लेटर। प्लेटर के अंदर इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो पुलाव है, हमारे जो चावल हैं खिले खिले से बने हैं। इसके गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे कुकम्बर लिया है, यानी खीरा लिया है, उसको कट करके रख लिया है।
अब आप इसी पुलाव को रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इसके साथ सैलेड भी रेडी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वेजिटेबल का सैलेड भी साथ तैयार कर लिया था, कुचूमर सैलेड उसको बोलते हैं, यानी खीरे, टमाटर और ऑनियन से मैंने यानी प्याज से मैंने सैलेड बनाया था और इसी के साथ सर्व किया था। उसकी शेप भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस शेप में मैंने सैलेड रेडी किया था। उससे जो ये पुलाव है इसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है। ये देखिए जी, जो सैलेड है इसके साथ मैंने रेडी की थी और ये पुलाव है इसी सैलेड के साथ हम सब ने खाया था। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आया था। आप भी इस तरह की जो वेजिटेबल राइस है बहुत ही ईजिली घर में बना सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।